नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों एनआईटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। पहले के समय की बात करूं तो इसमें बहुत भर भर के आईटीआई वाले बच्चों की और डिप्लोमा वाले छात्रों की जो है नौकरियां आती थी। लेकिन अब इसमें वैकेंसीज का काउंट जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन इसका पे लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका पे लेवल बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। नौकरी अच्छी है। कुरुक्षेत्र की साइड से आप लोगों के लिए नौकरी आई है। एनआईटी आप लोग जानती हैं, मल्टीपल सिटीज़ में, मल्टीपल स्टेट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसकी जो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दीजिए, तो आज आप लोगों को वीडियो मिल गई है। फॉर्म इसका कल से चालू हुआ है 18 तारीख से। अब आप लोग इसका फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। वैकेंसी इसका काउंट एक में 11 है आईटीआई वाले बच्चों का और एक में 7 है, लेकिन उसका भी सेग्रीगेशन करके दे रखा है। अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे। यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप लोगों को यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को इसका अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसका फॉर्म दो तरीके से फिल होगा। एक तो आपको ऑनलाइन फिल करना है, ऑनलाइन फिल करके विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो एड्रेस है जहाँ की वैकेंसी है वहाँ पर पहुँचा देना है। फ़ीस की बात करूँ तो फीस इसमें जो SC ST वाले बच्चे उनको भी देने पड़ेगी 500 रुपये, और जो जनरल हैं OBC है उनको भी 1000 रुपये का क्राइटेरिया फ़ी का रखा हुआ है। जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ बढ़ते आगे। तो यह आप लोग देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से आप लोगों के लिए नौकरी है, लेकिन सेंट्रल का डिपार्टमेंट है तो पे लेवल आप लोगों को अच्छा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों में स्टूडेंट्स एक्टिवली जो यहाँ पर जो है एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट है उसमें भी आपके लिए वैकेंसी है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है, सीनियर स्टेनोग्राफर है, और जो नॉर्मल स्टेनोग्राफर है वो भी वैकेंसी है। हमारे आईटीआई की बात करूँ तो आईटीआई वाले बच्चों की यहाँ पर टेक्नीशियन की और सीनियर टेक्नीशियन की 11 और 12 नंबर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं। इसमें 7 है, इसमें आप लोगों की 11 है। पे लेवल अच्छा खासा है, आप लोगों के सामने है। एज़ कम्पेयर टू आईटीआई अगर देखें तो अच्छा खासा पे लेवल आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर मैं दोबारा से बोल दूँ, कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटीआई के बीच में होगा। यहाँ पर डिप्लोमा के साथ ही आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, उनके साथ ही आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप लोगों की पढ़ाई डिप्लोमा लेवल की है तो ही आप लोग इसका फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। हाँ, अगर आपका दिल करता है नहीं ऐसे एग्ज़ाम का हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा फोकस यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों पर ही रहेगा। बाकी जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कैटेगरी के हैं, वो अपना नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना। ये जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों हैं आप लोगों के सामने। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट है, उसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर है और हमारे सीनियर असिस्टेंट। और हमारे जो आईटीआई वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 7 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसमें वैकेंसी के सेग्रीगेशन की बात करें तो सेग्रीगेशन आप लोगों को किस तरीके से करके दिया है आप लोगों के सामने आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनकी 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। अब एक कन्फ्यूज़न रहेगी आप लोगों को कि मैकेनिकल में कौन से आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे और सिविल में कौन से अप्लाई करेंगे। सिविल की बात करें तो जो यहाँ पर डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है उनको तो पता है कि सिविल डिसिप्लिन क्या होता है, लेकिन जो हमारे आईटीआई वाले बच्चे हैं उनका बता दूं, जैसे आपकी मेसन ट्रेड हो गई, जो ड्रॉट्समैन सिविल हो गई वो सिविल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सर्वेयर की जो ट्रेड हो गई वो सिविल में अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका चलेगा। मैकेनिकल में आपको पता ही है, फिटर आता है, टनर आता है, मशीनिस्ट आता है। अब तो ये सेग्रीगेशन करके नहीं देता है एनआईटी, लेकिन इनकी पुरानी वैकेंसीज देखोगे ना तो मैकेनिकल का सेग्रीगेशन आईटीआई का अलग करके दिया हुआ है, सिविल का अलग करके दिया हुआ है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल का अलग करके दिया हुआ है। तो इस तरीके से चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन है। और उसके बाद जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली जो वैकेंसी है इसमें हमारे कोपा वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे। सेंट्रल वर्कशॉप की वैकेंसी है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो कैसे, अभी आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर इंजीनियरिंग एंड जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, समझिए इसको कैसे। फॉर एग्जांपल आपने 12वीं पास किया, कोपा का बता रहा हूँ मैं एक एग्जांपल लेके। जैसे 12वीं पास किया, 12वीं के साथ आप लोगों ने आईटीआई किया है 1 ईयर का, कोपा ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं।
सिंपल 10वीं के बाद आपने ITI किया तो आप लोगों को यहाँ पे 2 साल का ITI होना चाहिए, लेकिन 2 साल का ITI कोपा में नहीं होता है, कोपा में 1 साल का ITI होता है। तो ये कंडीशन 12वीं के बेस पे प्लस ITI के बेस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों के 50% नंबर होने चाहिए 12वीं क्लास में। अगर आप लोगों को सिर्फ ITI के बेस पे अप्लाई करना है तो 10वीं पास आपको होना है, जैसे फिटर हो गया, आप लोगों का जो है टनर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इस तरीके की जो मैकेनिकल बैकग्राउंड की ट्रेड है जिसमें 10वीं पास होना है, 60% नंबर आपके होने चाहिए और साथ में जो है आपका ITI होना चाहिए 2 साल का। ये तो हो गई हमारे ITI वाले बच्चों की बात। अब मैं ये आप लोगों से बोल रहा था कि इसमें कंपटीशन डिप्लोमा से भी आप लोगों को करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिप्लोमा को भी मौका दिया जाता है सेम कैटेगरी के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा जो है एक ऐसा लेवल हो जाता है कि हम ITI से भी भिड़ रहे हैं और हमारा जो है डिप्लोमा से भी कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं और ऐसे डिपार्टमेंट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते और फिल नहीं करते, मतलब कर सकते तो हैं लेकिन फिल नहीं करते हैं। रीज़न उसके पीछे यही है कि कंपटीशन हाई लेवल का होता है। इसी तरीके से एक और अगर हम बढ़े नीचे, एज आप देख लेना, एज 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर हम बात करें टेक्नीशियन में, सिंपल टेक्नीशियन में 11 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन जैसे ऊपर मैंने बताया आपके सामने है, कोपा वाले 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो, और कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही जो ऊपर मैंने आपको बताई है, पूरी की पूरी डिट्टो वही है, बस टेक्नीशियन यहाँ पर आ गया, ऊपर सीनियर टेक्नीशियन है। और आप लोगों का जो यहाँ पर लेवल है, लेवल भी आपको 3 और 4 का सैलरी स्ट्रक्चर का देखने को बदल जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन के बाद आपको सीनियर टेक्नीशियन ही बनना है वहाँ पर जाके। इसमें भी डिप्लोमा को मौका दिया है, और जो है फॉर साइंस केमिस्ट्री डिसिप्लिन सीनियर सेकेंडरी, इस तरीके से भी जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जो है आप लोगों के सामने है। इसमें जो है आप लोगों का अगर नीचे बढ़े, कुछ जनरल कंडीशंस है जो आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्म 2 तरीके से फिल होगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। फीस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी, आप लोगों के सामने है, तो इस पर भी नज़र आप लोग मार लेना। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, प्रोविजनली एलिजिबल एप्लीकेंट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट जो गिवन पोस्ट है, ठीक है। और फिर आप लोगों का जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। 2 फेज में आप लोगों का होता है, एक तो पहले रिटन क्लियर करेंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे नॉर्मली PSU उसका चलता है उसी तरीके से इसका भी चलेगा। फॉर्म की डेट बहुत लंबी दे रखी है, 30 सितंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डिसाइड कर लेना क्या करना है आप लोगों को, सोच समझ के। फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन जो भरना है वो तो भरेंगे, जो मैंने वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया उसके थ्रू। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन भरने के बाद पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाएंगे, जो गिवन एड्रेस है कुरुक्षेत्र का ऊपर, वो आप लोगों को ऊपर एड्रेस पे जो दिया हुआ है उस पर पहुँचा देना है। ये डेट्स है, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ एक बार। डेट भी इन्होंने दी हुई थी 30 सितंबर, आई थिंक। नोटिफिकेशन आप देख लेना, एक बार नज़र मार लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा नोटिफिकेशन, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नोटिफिकेशन क्या, वेबसाइट ही दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली जो है नोटिफिकेशन को फैच आउट कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना आए। मेरे पास इसकी यही जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। कोई मतलब बहुत हार्डकोर जो है क्राइटेरिया नहीं था आप लोगों को समझाना, लेकिन मैं कुछ चीज़ें देख रहा था कि NIT ने आप लोगों को अब की बार ट्रेड मेंशन करके नहीं दिया है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, इसका एग्ज़ाम जो होता है ना, आप लोगों का पता भी नहीं चलता कि कब एग्ज़ाम हुआ और कब गोली की तरह निकल गया। तो आप लोगों को अपनी मेल IDs पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर ही आप लोगों को अलर्ट आएगा। इसके अलावा मैं दोबारा से बोल दूं, इसमें वही फॉर्म फिल करना, ITI वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी पढ़ाई जो है यहाँ पर डिप्लोमा लेवल की है। जैसे कोपा से अप्लाई करेंगे तो जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैटेगरी की आप लोगों की जो है पढ़ाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ITI के बेस पे आप इसका एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता इस विभाग के लिए, क्योंकि इस विभाग में कंप्यूटर की बात करें या फिर अन्य ट्रेड की बात करें तो डिप्लोमा लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को समझाया है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग। और नौकरी में कोई कमी नहीं है, वैकेंसी का काउंट हाँ कम है, कम नहीं बहुत ही कम है, बट पे लेवल अच्छा है और कंपटीशन उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें आपको भिड़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रिलीवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई कन्फ्यूज़न होती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, समय मिलते ही आप लोगों को जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद।